गोपाराम गेंदबाजी करते हुए, इयन गुल्ड और रोड शक्कर से अनुरोध है कि फटाफट मैच करवाए। गोपाराम की अगली गेंद, बहुत बड़ा बॉलिंग रन है उनकी अगली गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर हल्के बल्ले से केवल गेंद को ड्राइव किया पॉइंट की दिशा में। जब तक विकेट कीपर खुद गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, कोई रन नहीं मिलेगा। अभी भी इसको रुका हुआ 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गोपाराम हमसे दूर भागते हुए बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, एम्पायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद और गेंद को ड्राइव किया बहुत खूबसूरती के साथ कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। गेंद जब तक सीमा रेखा की तरफ गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 5वां ओवर चलता हुआ इस समय। गोपाराम हमसे दूर भागते हुए कमेंट्री बूथ उनसे उनकी अगली गेंद, एम्पायर को क्रॉस करते हुए अगली गेंद गोपाराम की, बहुत बड़ा बॉलिंग रन अप। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अंदर की तरफ आई और यहाँ पे खतरा हो सकता है, स्टंप आउट कर दिए गए हैं, आउट। एम्पायर का इशारा आउट और इसी के साथ ये 5वां विकेट का पतन होता हुआ बसंत रॉयल्स का 5 विकेट के नुकसान पर 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर चल रहा है, 5 ओवर चल रहा है, 5 ओवर चल रहा है, 5 ओवर नया बल्लेबाज का नाम, नए बल्लेबाज का नाम बता, भरत बी, हाँ बी पी पी, भरत पी। तो गोपाराम का बहुत ही बड़ा बॉलिंग रन अप, जैसे शोएब अख्तर की तरफ भागते हुए, हमसे दूर भागते हुए उनकी अगली गेंद। गोपाराम की गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे भागते हुए, 2 खिलाड़ी देखते क्या कुछ होएगा और कैच पकड़ लिया है वहां पर, शानदार कैच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से गेंद को बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा और एक और विकेट का पतन बसंत रॉयल्स का है। 29 लॉस ऑफ द 6 विकेट, 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नया बल्लेबाज का नाम भरत पी आए और गए, नीलेश ललित ना, ललित इस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान में पहुंचे। एम्पायर से अनुरोध है कि फटाफट मैच शुरू कराए। एम्पायर फटाफट आइए, एन गुल साहब। इसको 29 हुआ ना, 6 विकेट हो गया, 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर इस समय। बॉलर का नाम विनोद, अर्जुन ना, अर्जुन क्या मालूम, उधर सुनाई देता है क्या? लीजिए। वन मोर विकेट डाउन और 1 विकेट का पतन हो चुका है। टोटल 7 विकेटों का पतन, रन संख्या 29, 72 रनों का यहाँ पे पीछा चल रहा है। 29 रन अब तक बने हैं। अभी तक इस मैच को जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज इस ओवर में, बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम। बॉलर्स नेम अर्जुन, थैंक यू। स्कोर टोटल 29, लॉस ऑफ टोटल 7 विकेट। गेंदबाज है अर्जुन ने पहले गेंद के ऊपर सफलता या फिर अर्जित की। उठा के खेलने की कोशिश, लाउड अपील और ये आउट। वन मोर विकेट डाउन, टोटल 8 विकेट लॉस, पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है
बल्लेबाजी करने वाली टीम बसंत रॉयल दादर। थैंक यू। MLP 2018 फर्स्ट राउंड का ये आखिरी मुकाबला, इसके बाद सेकेंड राउंड का मुकाबला यहाँ पे खेला जाएगा जिसका टॉस हो चुका है। MCCCT सेंटर वर्सेस गोडवाड रॉयल्स, जहाँ पे टॉस जीतने के बाद गोडवाड रॉयल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ओ द विकेट, अगली गेंद बैकफुट पे चलने के बाद गेंद को लेट कट करने की कोशिश, फिर एक बार लाउड अपील। स्क्वायर लेग अंपायर से मांग कर रहे हैं, लेकिन यह अपील आपकी सही साबित नहीं हो रही है। आपको मेन अंपायर की तरफ आपको अपील करनी है। डॉट बॉल। पारी का ये छठा और प्रगति पर पे अभी और भी 2 ओवर बाकी है। रन संख्या अभी भी रुकी है काफी देर के बाद 29 रन के ऊपर। 43 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, ओ द विकेट। इसके बाद लास्ट मोमेंट में फिर एक बार स्क्वायर कट करने की कोशिश, लेट कट करने की कोशिश, नाकामयाब। सही लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट अप गुड लेन से गेंद को यहां पे बाहर निकाल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। गेंदबाज है अर्जुन। अगली गेंद, फिर एक बार अर्जुन तैयार, हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट। फिर एक बार उसी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, लेकिन अब यहां पे अंपायर हमसे जुड़ते हुए काफी देर के बाद रन संख्या में वृद्धि होती हुई। काफी देर तक जो रन संख्या रुकी थी 29 के ऊपर, अब 1 रन से आगे बढ़ती हुई वाइड के रूप में। पहला वाइड यहां पे हमारे स्कोरर शुभ अंकित करते हुए रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर वो 30 रन्स। वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेट कट किया, गेंद तेजी के साथ थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ निकलती हुई। गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीमा रेखे के बाहर और आता हुआ चौका। काफी देर से आए लेकिन दुरुस्त है। एक चौका आता हुआ बसंत रॉयल दादर की टीम के लिए अर्जुन के गेंद के ऊपर। फिर एक बार अर्जुन ओवर द विकेट। एक ही स्ट्रोक देखने को मिल रहा है, कोई भी फुटवर्क नहीं यहां पे। हाफ वॉली करके गेंद को ड्राइव करने की कोशिश बल्लेबाज की, लेकिन नाकामयाब। बल्लेबाज जो आए हैं 10वें नंबर के ऊपर बाबूलाल। कुल मिला के 8 विकेटों का पतन हो चुका है। टोटल 8 विकेट लॉस और रन संख्या 34 ऑन द बोर्ड। चेसिंग 72 फ्रॉम द 8 ओवर्स। स्टिल रिक्वायर 38 फ्रॉम द 12 डिलीवरीज। 12 गेंदों का शेष गेंद अभी खेल शेष है और 12 गेंदों में चाहिए वो 38 रन इस मैच को जीतने के लिए। इस टूर्नामेंट का आप सीधा प्रसारण भी देख रहे हैं BRG और GTC के माध्यम से। लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे इस टूर्नामेंट का किया जा रहा है। आप YouTube पे भी इस टूर्नामेंट का मजा ले सकते हैं। अपने स्मार्टफोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने आईपॉड पे भी इस मैच का आप जरूर लुत्फ उठा सकते हैं। ओ द विकेट। गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे मिड ऑफ से और ये आउट। 1 मोर विकेट। 9 विकेटों का पतन, रन संख्या 34। थैंक यू डीजे। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम। बॉलर्स नेम। जयसाराम। गेंदबाज है जयसाराम और बैट्समैन है लास्ट विकेट ऑन द ग्राउंड, लास्ट पेयर ऑन द ग्राउंड अजय।
अगली गेंद उठा के खेल दिया है, फिर एक बार गेंद हुआ, खिलवाड़ी गेंद के नीचे और ये आउट, और ये आउट, और ये रन। यहाँ पे ऑल आउट होती हुई पूरी टीम। चलो आज के दिन का आखिरी मुकाबला यहाँ पे शेष है, वो तुरंत यहाँ पे खेला जाएगा। मैं भी यहाँ पे अनुरोध करता हूं एमसीसी सिटी सेंटर, एमसीसी सिटी सेंटर के कप्तान से कि आप तुरंत यहाँ पे फील्डिंग सजाएं। एमसीसी सिटी सेंटर, आप तुरंत यहाँ पे फील्डिंग सजाएं। आज के दिन का आखिरी मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है एमसीसी सिटी सेंटर बनाम घोड़वाड़ रॉयल्स के बीच में। मैच यहाँ पे तुरंत स्टार्ट किया जाएगा। एमसीसी सिटी सेंटर कैप्टन से अनुरोध है तुरंत यहाँ पे फील्डिंग सजाएं। इस ये जो मुकाबला हुआ इस मैच का मैन ऑफ द मैच है अर्जुन। अर्जुन से अनुरोध करता हूं कि आपको तुरंत आना है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में और इस मैच का मैन ऑफ द मैच आपको कलेक्ट करना है। गोडवाड रॉयल टॉस जिंकून बॅटिंग घेतली आहे। एमसीसी सिटी सेंटर वर्सेस गोडवाड रॉयल्स। एमसीसी सिटी सेंटर फील्डिंग तुरंत लगाए प्लीज। अर्जुनचा परफॉर्मन्स काय? 4 विकेट है और 4 विकेट है और 30 रन। अर्जुन का परफॉर्मेंस ये मैच के लिए 30 रन बनाए, निजी स्कोर 30 रन और गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट भी चटका है। तो रिक्वेस्ट है अर्जुन से, अर्जुन तो आपको तुरंत आना है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में और आपका मैन ऑफ द मैच का आपका अवार्ड आपको कलेक्ट करना है। ए दिनेश जी कड़े गया ओ मैन ऑफ द मैच गार्डन बारे कड़े मैन ऑफ द मैच अर्जुन, मैन ऑफ द मैच अर्जुन फ्रॉम एचटीएम सुपरस्टार। हाँ फील्डिंग फील्डिंग किसका है? फील्डिंग किसका है? एमसीसी सिटी सेंटर में टीम का लिखा नाम मौका का जगह लिखो मालिक मौका का नाम हटाओ ना मालिक लिखो। टीम आ चुकी है, दोनों बल्लेबाज तैयार रहे, दोनों बल्लेबाज घोड़वाल के दोनों बल्लेबाज तैयार रहे। कुछ ही क्षणों में पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस मैदान में होने जा रहा है। मालिक प्रीमियम लीग लिखमीदाची प्रीमियम लीग का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। घोड़वाल के दोनों बल्लेबाज तैयार रहे, घोड़वाल के दोनों बल्लेबाज तैयार रहे। घोड़वाल ने घोड़वाल ने एनसीसी सिटी सेंटर काला काला टाइम बहुत हो 1 मिनट होना 2 मिनट टाइमिंग को ये कृष्णा का कौन सा कितना मैच है? कृष्णा कल का दूसरा मैच दूसरा इन्हें की 2 बजे आना 2 बजे का 1 बजे एक दूसरा मैच है। हां 1 बजे बुलाओ 1 बजे। दोनों बल्लेबाज तैयार रहे, तुरंत आए।
दोनों बल्लेबाज, फिर आपके मैच की कमेंट्री नहीं होगी 10 बजे के बाद। हाँ 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 नहीं नहीं हाँ 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 ठीक है। पहला पहला मैच है क्या? गोडवाल रॉयल्स के दोनों बल्लेबाज तैयार हुए और मैदान में पहुंचे। दोनों एम्पायर गोडवाल रॉयल्स के दोनों बल्लेबाज तुरंत अपना मैदान ग्रहण करें। सभी से, दोनों टीमों से निवेदन है जितना जल्दी हो सके इस मुकाबले को पटा दे, टाइम वेस्ट न करे बिल्कुल। अपने पास समय की काफी कमी है। नहीं बोल देना, प्लास्टिक काट दो, प्लास्टिक काट दो, प्लास्टिक काट दो। दोनों एम्पायर जा चुके हैं। गोडवाल रॉयल्स के दोनों बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों के बाद ये मुकाबला पुनः एक बार फिर मैं माली समाज का ये टूर्नामेंट परेड रेलवे ग्राउंड लेके चलता हूं आपको माइक्रोफोन से। मेरे साथ में आशीष तैयार है और मैं जीवन माली दना फ्रॉम मुंबई। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आशीष जी इस वक्त पुनः चालू होने जा रहा है। हेलो 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 हेलो। आप पूरे दिन कमेंट्री का जो हमारे को सुनाया, पूरा समाज आपके ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है। ऐसे हमारे साथी कमेंट्री और स्कोरर ने बहुत अच्छी स्कोरिंग की। एक भी मैच में कुछ भी डिफॉल्ट और मिस नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एम्पायरिंग की भूमिका में तीनों एम्पायर ने जो काम किया वो बहुत सराहनीयपूर्ण होगा। बहुत अच्छी एम्पायरिंग हमारे बीच में होती रही। दोनों टीमों के सभी बल्लेबाज और फील्डर मौजूद और मैच कुछ ही क्षणों में पुनः स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे कमेंटेटर भाई साहब श्रीमान आशीष जी आपको एक एक बॉल का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तत्पर तैयार है। धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद जीवन भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के दिन के दूसरे दौर में, जहां पर पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहला क्वार्टर फाइनल 2018 दूसरे संस्करण का KM3 कप MPL 2018 का। एक एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। दोनों से निवेदन है, बैटिंग टीम का है, फील्डिंग टीम का आ जाए। बैटिंग टीम का है, फील्डिंग टीम का एक खिलाड़ी आ जाए। और ये पहले क्वार्टर फाइनल की पहली गेंद लाजवाब शॉट, लेकिन बाहरी किनारा और गेंद विकेट कीपर के हाथों से छटक के थर्ड मैन के हाथों में गई है। एक रन के साथ खाता खुला है क्वार्टर फाइनल मुकाबले जो में। फील्डिंग टीम कर रही है उसका एक खिलाड़ी भेज दीजिए। अर्जुन जी नाम बताइए, बॉलर का नाम। भावेश, बॉलिंग मार्ट पे भावेश है। आशीष जी इस वक्त मैच पूर्ण स्टार्ट। स्ट्राइक पे है रमेश। रमेश ने पहली गेंद क्रॉस बैट शॉट खेला है, गैप में जा रही है गेंद डीप। वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। जब तक फील्ड करके थ्रो करते 2 रन तेजी के साथ पूरे किए। क्या दर्शनीय स्ट्रोक था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बल्ले को तिरछा किया, बिल्कुल लाइन में जाकर के बिल्कुल बीचों बीच बल्ले के कनेक्ट किया गेंद को और एक दर्शनीय स्ट्रोक, नतीजा 2 रन। अगली गेंद इस बार ओवर पिच गेंद थी, सामने की तरफ खेला, ये भी क्रॉस बैट शॉट, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन से प्लेयर दौड़कर वहां पर आए। जब तक फील्ड किए और थ्रो करते तब तक दूसरा रन हालांकि लेना चाहते थे रमेश, लेकिन आखिरी समय पर अपने आप को काबू में किया। फील्डिंग है अर्जुन के द्वारा, जबरदस्त फील्डिंग। अर्जुन इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से फील्डिंग किया है उन्होंने काबिल तारीफ। अगली गेंद इस बार सामना करेंगे मनीष। थोड़े लंबे कद के खिलाड़ी, हल्के हाथों से ड्राइव किया, एक क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने को मिला। इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर थे, वहां पर उनके हाथों में गेंद गई। 1 रन के साथ फिर से छोर बदलते हुए नजर आए दोनों बल्लेबाज और स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है अब जाकर 5 रन। अगली गेंद इस बार स्वीप करना चाहते थे, लेकिन थोड़े से लड़खड़ाए वहां पर। जवाब में कीपर ने गेंद को पकड़ा और सिर्फ 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 6 रन। आखिरी गेंद पहले ओवर की, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ MCC सिटी सेंटर और घोड़वड रॉयल्स के बीच।
दर्शन स्टोक इस बार गैप में खेला है, फील्डर गेंद के पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एमपीएल चौका, व्हाट अ शॉट दैट इज। और इस चौके के साथ ओवर को बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त किया है। 10 रन दहाई के आंकड़े पर पहले ही ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच चुकी है टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। गुडबर्ड रॉयल्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला था। अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है पहले ओवर की समाप्ति के बाद तक, ये अच्छा साइन है और एक अच्छा फैसला साबित हुआ है पहले ओवर की समाप्ति तक। बॉलर्स नेम अशोक, राजू। गेंदबाजी आक्रमण पे नए गेंदबाज हैं राजू, व्यक्तिगत पहला, अपने टीम के लिए दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर रमेश फिर से एक बार क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश, लगातार खड़े बिना गेंद के लाइन में आए अगर आप ये शॉट खेलेंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे समय पर बल्ले से कनेक्ट होना। तो देखना है भरपाई कैसे होती है रमेश के द्वारा। इस बार पैरों को आगे निकाला, फिर से नतीजा वही एक्शन, मानो एक्शन रिप्ले दिखा रहे हो अपने शॉट खेलने का, किस प्रकार से वो हर गेंद पर एक ही शॉट लगाते हैं। लेकिन इस बार 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 11। दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर में राजू गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों टीमों के कैप्टन से कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतनी जल्दी मैच को फिनिश कीजिए। हल्के हाथों से प्लेसमेंट, इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर हैं, लेकिन जब तक उनके पास तक गेंद पहुंचती दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंच चुके थे और इन 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 12 बिना किसी विकेट के नुकसान के। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर सुधीर पाटिल ने इसे वाइड घोषित किया है। हमारे तीनों अंपायर श्याम रजक, प्रकाश रजक और सुधीर पाटिल, और तीसरे अंपायर का नाम क्या है? राम सरोज, ये 3 अंपायर और साथ ही साथ हमारे स्कोरर डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी, पैरों के सहारे गेंद को आगे लेकर बिल्कुल एक शानदार खूबसूरत ड्राइव देखने को मिली इस बार मनीष के बल्ले से। 1 रन के साथ छोर बदला है और अपने आप को लगातार चेक करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या गलती हुई पिछले मैचों में, उस गलती को सुधार कर एक नई पारी खेलने के प्रयास में बिल्कुल अग्रसर है, बढ़ चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए घोड़बर्ड रॉयल्स की टीम आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, ये आखिरी मैच और ये पहला क्वार्टर फाइनल इस पूरे टूर्नामेंट का। हम देख रहे हैं माली लक्ष्मीदास जी प्रीमियर लीग मुंबई द्वारा आयोजित KM3 कप 2018 दूसरा संस्करण। पहले संस्करण के बाद अब यहां पर दूसरे संस्करण में वही चैंपियन होता है या फिर कोई और चैंपियन हमें मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद हैं, जब तक उनके हाथों में गेंद जाती 1 रन तेजी से पूरा किया, ओवर थ्रो के रूप में दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। तो बैकअप नहीं होना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब आप फील्ड करते हैं और थ्रो करने जाते हैं तो आपको बैकअप पहले रखना चाहिए वहां पर, क्योंकि जो रन नहीं जाने चाहिए वो चले जाते हैं यहाँ पर। फिलहाल 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 16 रन। फिर से एक बार स्ट्राइक पर है मनीष और लगातार क्रिकेटिंग स्ट्रोक इनके बल्ले से देखने को मिले हैं। जितनी भी गेंद ये खेलते हैं सीधे बल्ले से एक बार फिर से हल्का सा गेंद को पॉइंट की तरफ ढकेल के 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 17 रन।
अगली गेंद इस बार ब्लॉक लेन की गेंद थी, टैप किया गेंद को, शॉर्ट मिड ऑन पर गेंद फील्ड हुई, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा इस बार। कैन वी हैव द बॉलर्स नेम? विकास, लो फुल टॉस गेंद, पैडल स्वीप और गेंद गैप में जाती हुई स्टॉप करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वहां पर सफल नहीं हो रहे फील्डर और सफलता मिलती है यहां पर बल्लेबाज को, सफलता मिलती है यहां पर बल्लेबाज रमेश को इस चौके के साथ। इस क्वार्टर फाइनल का, पहले क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा चौका निकलता हुआ, एमपीएल चौका। अगली गेंद एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार। स्टांस काफी नपातुला है, बिल्कुल सादा स्टांस है, पैरों पर लगी इस बार गेंद। अपील करना चाहते थे लेकिन नहीं की अपील, अंपायर ने इसे लेग बाय घोषित किया और इस बीच एक रन लेकर दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित अपने अतिरिक्त रनों के रूप में ये रन आया और इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 12। चार गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। स्ट्राइक पर मनीष, इस ओवर की 5वीं गेंद, गेंद की लाइन से इस बार चूके, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद निकली, डॉट बॉल, आखिरी गेंद, अच्छी वापसी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की लास्ट बॉल सॉरी, अंपायर लास्ट बॉल कैसा लिख रहा है यार? अरे बाबा, ओवर टोटल स्कोर है 3 ओवर के बाद 22 रन। सेंट्रल रेलवे के इस खूबसूरत और हरे भरे मैदान पर फ्लड लाइट्स की रोशनी में हम देख सकते हैं पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट का, एमपीएल एमएलपी 2018। फिर से क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन से लगातार चूक रहे हैं। अगर इसी गेंद पर सीधे बल्ले से अगर शॉट खेलते हैं तो निश्चित रूप से बल्ले के बीचों बीच आएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यहां पर बल्लेबाज को किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए ये वहां पर विकेट पे जाने के बाद पता चलता है। बॉलर्स नेम प्लीज। ईश्वर, ओके। और इस बार टॉप एज लगी गेंद जरूर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, उनके हाथों में गेंद वन बाउंस जाती हुई दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। खतरा हो सकता है, क्या ये खतरा है? अंपायर ने इसे नकार दिया और सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज अपने क्रीज में 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 24 रन। जाइंट स्क्रीन पर, एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रीप्ले और काफी अच्छा कैमरा वर्क जीटीसी के कैमरामैन और उनके सभी साथियों के माध्यम से। अगली गेंद, ओ व्हाट अ शॉट, क्या कनेक्शन है गेंद और बल्ले का, काफी दूर गई है सीमा रेखा के बाहर, ये लगा एमएलपी सिक्सर। व्हाट अ शॉट दैट इज। कितना ओवर हुआ? 3 ओवर हो गया। अरे तीसरे ओवर में कुछ तो बोला ना उसने, बॉलर का नाम क्या है? वो विकास ऐसा कुछ कर रहा है। हाँ विकास ही लिख दे, बाद में पूछ लेंगे। तो एक ऊंचा और भारी भरकम स्ट्रोक पिछली गेंद पर देखने को मिला, मिड विकेट के ऊपर से जो चाह रहे थे वो इस गेंद पर मिला। रमेश को एक और बार वही शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद की लाइन से लगातार चूक रहे हैं। पिछली गेंद पर जो 6 उनके बल्ले से निकला वो बिल्कुल लाइन में की गई थी और गेंदबाज ने थोड़ी सी गलती के कारण उनके बैट के सामने ये गेंद कर दी और अगली ही गेंद डॉट, जैसा कि हम देख सकते हैं। ईश्वर अब तक इस ओवर की
4 गेंदें कर चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। आगे निकले इस बार, बाहरी किनारा, कीपर के हाथों में गेंद, डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे क्योंकि क्रीज में सुरक्षित है दोनों बल्लेबाज। और अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी है। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है अब जाकर 31, 31 रन। चौथा ओवर और चौथे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। फिर रमेश ने तो एक सिक्सर लगा दिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है, तो सिक्सर चौके बाउंड्रीज तो आनी लाजमी है। देखना है मनीष क्या करते हैं। आगे निकलकर मनीष बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने बहुत ही अच्छी कोशिश की वहां पर, लेकिन वो उस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। फिलहाल आखिरी गेंद डॉट और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 31, 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। ये भी अपने आप में करिश्मा है। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है, यानी कि अगले 4 ओवर में पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से और पूरे लाइसेंस के साथ बल्लेबाजी करेंगे। मनचाहा स्ट्रोक लगा सकते हैं क्योंकि 10 के 10 विकेट हाथ में है। बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम, बॉलर्स, हाँ राजू ओके, राजू व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, कारपेट ड्राइव देखने को मिला है। गैप में नहीं गेंद क्योंकि वहां पर फील्डर है। शॉट काफी अच्छा था लेकिन फील्डर वहां पर तैनात थे, पूरी तरह से तैयार थे। राजू जो कि मात्र 2 या 3 कदम के रनअप से गेंदबाजी करते हैं और एक लंबाई कद होने की वजह से गेंद काफी मदद मिलती है करने से। और इस बार अंदरूनी किनारा लगकर शॉर्ट फाइन लेग पर विकेट कीपर ने जाके गेंद को फील्ड किया। इस बार 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है अब जाकर 33। 5वां ओवर प्रगति पर है। 5वें ओवर की अब तक 2 गेंदें हो चुकी हैं। आगे निकले इस बार फिर से स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, खड़े खड़े खेलते हैं, जो भी फटके मारते हैं पूरी ताकत से खेलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग से चूक जाते हैं, जिसका फलस्वरूप हर एक गेंद उनके बल्ले में कनेक्ट नहीं हो रही है। रमेश को थोड़ा बहुत सोच विचार करके आगे बैटिंग करनी होगी क्योंकि अभी विकेट पूरे के पूरे उनके हाथों में है। 10 विकेट अभी तक है। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार राजू ने अपना दिमाग चलाया और गेंद लेग स्टंप के बाहर की। समझ चुके थे, भाप चुके थे पहले ही कि रिवर्स के लिए खेलना चाहते हैं मनीष। छोड़ा, जाने दिया कीपर के हाथ में क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि गेंद वाइड बॉल है, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अगली गेंद राजू की, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी, क्रॉस बैट शॉट सीधे राजू के हाथों में, बैक टू द बॉलर। राजू ने कैच पकड़ा जबरदस्त और एक विकेट का पतन, पहला विकेट गिरता हुआ। मनीष बैक टू द पवेलियन। लाजवाब कैमरा वर्क आपने देखा एलईडी स्क्रीन पर, और जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट का लुत्फ उठा रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है एमएलपी फैमिली की ओर से। नए बल्लेबाज सुरेश आए हैं गार्ड लेते हुए और खेलेंगे पहली गेंद इस क्वार्टर फाइनल की। इनसाइड आउट, ओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट दैट इज। जितनी भी तारीफ की जाए शॉट की कम। अंपायर अपने दोनों हाथ खड़े करना चाहते हैं लेकिन देखना है निर्णय क्या होता है। शॉट तो काफी दर्शनीय था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी हां, यस इट इज सिक्सर, एमएलपी सिक्सर, व्हाट अ शॉट। आते ही पहली ही गेंद पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर इसी तरह से बैटिंग करते रहे तो आखिरी ओवर तक खड़े रहने के बाद क्या स्कोर लगाएंगे क्वार्टर फाइनल के इस अहम मुकाबले में। सुरेश ने मारा ना, और क्या ओवर की समाप्ति यहां पर की है।
5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और इस छक्के की मदद से स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि पिछले ओवर में 2 गेंद पहले हमें देखने को मिला। मनीष काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रही थी और आखिरकार हल्के हाथों से खेलने के प्रयास में पवेलियन लौट चुके हैं। अगले ओवर की पहली गेंद, ये भी लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बिल्कुल टप्पे पर गेंदबाजी, लाइन पर गेंदबाजी करते हुए। कैन वी हैव द बॉलर्स नेम प्लीज? अर्जुन, रमेश, रमेश, यार रमेश नाम के बहुत खिलाड़ी है यार। अगले गेंद इस बार पैरों पर लगी, पैडल स्वीप करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, अंपायर प्रकाश रजक ने इससे लेग बाय घोषित किया और एक अतिरिक्त रन के रूप में स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या में इजाफा। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है अब जाकर 42। स्ट्राइक पर सुरेश, आगे निकलकर खेलने का प्रयास और कुछ अलग करने की कोशिश में दिशाहीन हुए इस बार। वाइड बॉल, भागा गया 44, 2 रन यहां पर मिले, वाइड +1। अगली गेंद रमेश की, इस बार बैकफुट पंच किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, जब तक थ्रो आता 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और क्या शानदार थ्रो रहा वहां पर, सीधे गेंदबाज के हाथों में, स्टंप्स के बिल्कुल सामने खड़े थे जो। अगली गेंद सुरेश के लिए रमेश और इस बार गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी है, लेकिन टाइमिंग से चूके और उसका नतीजा भुगतना पड़ा यहां पर। वाइड स्ट्रॉन्गर पर खड़े अर्जुन के हाथों में एक आसान सा कैच, दूसरा विकेट गिरता हुआ। आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज सुरेश ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जैसे खिलाड़ी कभी कैच ड्रॉप्स नहीं करते, जी हाँ, मनोबल और इसका जो शरीर के हिसाब से देखा जाए तो ये खिलाड़ी एकदम तुरंत तैयार हो जाता है कि क्या करना है इस गेंद को, कैसे लपकना है इस गेंद को। वो अर्जुन नाम में ही कमाल है। आप अर्जुन को जानते होंगे? हाँ, मैं जानता हूँ अर्जुन की आंख को पानी में देखकर ऊपर आंख में तीर लगाई थी, तो अर्जुन के नाम में बहुत बड़ा धमाल है। और अर्जुन के इस और खिलाड़ी ने जो बैटिंग भी की थी इस टीम के लिए, बहुत बेहतरीन मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। तो एक सुरेश गए, दूसरे सुरेश आए यहां पर। अगली गेंद फिर से एक बार फुल टॉस कनेक्ट किया है, फिर से फील्डर नीचे है, यस इट इज, एक और विकेट, बैक टू बैक 2 गेंदों पर विकेट लेकर एक सफल गेंदबाज साबित होने की राह पर यहां पर रमेश। तो दोनों सुरेश एक के बाद एक टू चल में आया, पवेलियन लौट चुके हैं और इन 2 विकेटों के साथ कुल मिलाकर 4 विकेट गिर चुके हैं टीम के। 3 विकेट और नए बल्लेबाज हैं पुरुषोत्तम। रमेश हैट्रिक पर हैं, इस गेंद पर अगर विकेट मिलता है तो पहली हैट्रिक होगी। अपील जोरदार, यस इट इज, पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की, एमएलबी 2018 के बॉलर है ये रमेश। रमेश अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई और काफी कांग्रेचुलेशन। रमेश कालू वितरना कीपर थे, वो बॉलिंग नहीं करते थे। अच्छा ठीक है, आप बोलते तो कर लेते और क्या है। तो एमएलपी कमेटी की ओर से देखना है क्या विशेष पुरस्कार कुछ दिया जाता है हैट्रिक के लिए। रमेश को यहाँ पर पहला क्वार्टर फाइनल और पहली हैट्रिक इस साल की 2018 की इस सीजन की, बहुत बहुत बधाई के नाम से ये वेल प्लेड रमेश, वेल बोल। एक बार जोरदार तालियां जितने लोग सुन रहे हैं और जिन्होंने उनकी बॉलिंग देखी है उसके लिए। वेल डन रमेश, सबसे अच्छी बॉलिंग बोली जाती है इस टूर्नामेंट की। स्कोर ये 45, टोटल स्कोर 45। ओवर कितना हुआ? 6 ओवर 45। बॉलर कैन बी हैव द बॉलर्स नेम।
नए गेंदबाज हैं भावेश। आशीष जी, तारीफ करनी होगी इस रमेश की, जिन्होंने काफी बेहतरीन बॉलिंग की है इस मैच में। तारीफ करनी तो होगी क्योंकि 2 सुरेश और 1 पुरुषोत्तम, 3 लोगों को उन्होंने पवेलियन भेजा, वो भी बैक टू बैक लगातार 3 गेंदों पर। अगली गेंद इस बार अर्जुन की, टप्पा खाने के बाद कटकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। शानदार गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के लिए जीत बहुत जरूरी है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 14 टीमों में से 14 टीमों में से अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये भिड़ंत जारी है। इस बार फिर से गेंद हवा में है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बहुत दूर से गेंद की तरफ लपके जरूर, लेकिन उनके हाथों से गेंद फिसलती हुई नजर आई और इस बीच 2 रन लेकर दोनों बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित हैं। तीसरा रन लेने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इस 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है अब जाकर 47 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज मालिक किंग्स 11 के खेमे में खुशी की बात है कि मौका देख के अंदर आए हैं वो। और छगन अगली ही गेंद बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से ढकेलने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आप कह रहे थे जीवन जी खुशी का माहौल नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये खुशी का और जो पूरा एक्साइटमेंट है इस पूरे टूर्नामेंट का, एक अलग ही रक्त संचार अपने टीम के खेमे में, अपने सपोर्टर्स के अंदर कर दिया है रमेश ने। शानदार प्रदर्शन। छगन अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, पूरी तरह से बिल्कुल उठाकर खेला। इस बार वाइड स्लॉन्ग ऑन पर फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 बाउंस, गेंद को फील्ड किया। दूसरा रन लेने की कोई कोशिश नहीं और इस बार ओवरथ्रो। थोड़े से हड़बड़ाए वहां पर, लेकिन आखिरकार 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा और इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 49। अर्धशतक से 1 रन दूर। क्वार्टर फाइनल मुकाबला 7वां ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा तेजी से गेंद निकली। जब तक बल्ला घुमाते गेंद बल्ले को क्रॉस करके विकेट के पीछे जा चुकी थी तो एक और डॉट गेंद। शानदार गेंदबाजी। अगली गेंद एक बार फिर से छगन के लिए, इस बार पहले ही भाग चुके थे। बड़ा शॉट, लेकिन क्या कैच पकड़ा है। बहुत बेहतरीन बल्ला, जो फील्डर है काफी खतरनाक कहे जाने वाले फील्डर है इस टीम में। एक भी कैच ड्रॉप नहीं हुआ आशीष जी। यस, ड्रॉप नहीं, फील्ड जो है वो मिस फील्ड नहीं हुई है। देखना पड़ेगा इस टीम को जो कि कप के दावेदार के तरफ बढ़ती हुई। आई थिंक ये गेंद इस ओवर की सबसे तेज गेंद थी और उस तेज गेंद को खेलने की कोशिश में अपना जो कि आपा खोए, बैलेंस वहां पर नहीं बना पाए और गेंद सीधे मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथों में गई। एक शानदार कैच और एक बहुत ही बड़ा विकेट। जबरदस्त स्टॉक था इसका। यस यस, देखने कोई में दो राय नहीं, बहुत ही बढ़िया शॉट था। वहां पे मौजूद नहीं रहता तो 6 रन होते, तो 6 रन या सीमा रेखा के बाहर, वो बाउंड्री के बाहर जाती थी गेंद। अभी भी हमारे समाज के क्रिकेट प्रेमी यहाँ पे मौजूद है। सुबह से आज इस स्टेडियम को खचाखच भर के इस आनंद लेते हुए सभी हमारे महानुभाव पधारे हुए, बाहर से पधारे हुए, उनका मैं बोलर की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देना नहीं, अच्छा ये है उसका मैन ऑफ द मैच अर्जुन ही था। कौन था? और अब आखिरी अंतिम ओवर, पहली पारी का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला कमेटी मेंबर दिनेश, प्रीमियर लीग 2018 KM3 का। दिनेश जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। दिनेश जी दादर। ओहो, बैकफुट पुल देखने को मिला यहाँ पर। वाइड बैकवर्ड, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है। अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री के अंदर गेंद को रुकाया। सिर्फ 1 रन लेने का मौका, 2 रन ले चुके हैं वहां पर बल्लेबाज। दोनों भी लेफ्टी है ना? अभी 2 रन कौन मारा? कपिल और छगन। इस बार वॉकर लेन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी मालूम पड़ा क्या?
ओह, इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क बिल्कुल सही, लेकिन फील्डिंग डीप पे वहां पर फील्डर थे और सूझबूझ का परिचय दिया वहां पर दिनेश। इसी बीच रनआउट की अपील हुई, अंपायर ने कमेटी इसे मेंबर दिनेश आउट करार दिया है। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले की पहली इनिंग की इस आखिरी ओवर में। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर घोड़वल रॉयल्स का। तो टोटल स्कोर फिलहाल अर्धशतक को पार कर गया है। 51 स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या है। आखिरी ओवर प्रगति पर है। आखिरी ओवर की अभी भी 4 गेंदें और बाकी हैं इस ओवर में। बॉलर कौन है भाई? अरे वो लेफ्टी डाला था ना वो। अगली गेंद और इस बार काफी तेजी से दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं, सुरक्षित अपने क्रीज में जब तक थ्रो जाता कीपर के हाथों में। थ्रो काफी बढ़िया था वहां पर, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन 1 रन शॉट, 1 रन कम। प्रकाश रजक अंपायर जो है हमारे काफी पैनी नजर है, एमसीए पैनल के बहुत ही अनुभवी एक्सपीरियंस अंपायर है। सिर्फ 1 रन आगे निकले और इस बार बॉटम हैंड बैट के काफी नीचे लगा गेंद। मिड विकेट पर जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन के साथ सुरक्षित अपने क्रीज में। और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। अगली गेंद आगे निकले, गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन मिला लेकिन कोई जरूरत नहीं थी यहां पर रन दौड़ने की। वाइड बॉल और रन आउट। नए बल्लेबाज आए हैं भावेश। और बाहरी किनारा, गेंद सीधे बैक टू द बॉलर, उनके हाथों में सेफ हैंड्स। एक और विकेट ओवर समाप्त होते होते आखिरी गेंद पर भी विकेट चटकाया। क्या शानदार गेंदबाजी रही यहां पर एमसीसी सिटी सेंटर के गेंदबाजों के द्वारा। बढ़िया प्रदर्शन और निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति के बाद पहली पारी में कुल स्कोर है पहले क्वार्टर फाइनल के दौरान 54 रन और 55 रनों का टारगेट दिया है। तो दूसरी पारी में 48 गेंदों में 55 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए एमसीसी सिटी सेंटर ने। गेंदबाजी तो काफी धारदार हुई, बखूबी हुई, बहुत बढ़िया हुई, लेकिन क्या बल्लेबाजी ऐसी होगी कि क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे, ये देखना होगा। और जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर होंगे प्रसाद परब सर, उनकी आवाज में आप आंखों देखा हाल सुनेंगे इस मुकाबले का। 190 से ज्यादा देशों में लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण इस टूर्नामेंट का हम देख सकते हैं। माली लक्ष्मीदास जी प्रीमियर लीग मुंबई द्वारा आयोजित KM3 कप 2018। और अब दूसरी पारी की शुरुआत, जल्द से जल्द दोनों बल्लेबाज क्रीज पर आए और जल्द से जल्द मैच की शुरू करें। प्रसाद परब सर, ओवर टू यू। रिक्वेस्ट है गोडवाड रॉयल्स, तुरंत फील्डिंग आप सजा लें, मैच को हमको तुरंत स्टार्ट करना है। आज पर शेड्यूल हम काफी लेट है आज के दिन के लिए। गोडवाल रॉयल्स के कैप्टन कृपया करके जल्दी से जल्दी फील्ड की सजावट कर जाए। 5 मिनट का 10 मिनट का खेल, 10 मिनट अपने हाथ में है।
15 मिनट के बाद लाइटें कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी फील्ड की सजावट करें। गोडवाल रॉयल्स कैप्टन ध्यान दे। सिटी सेंटर का एक खिलाड़ी, सिटी सेंटर का एक खिलाड़ी आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। अर्जुन, अर्जुन आ जाए, अर्जुन। नहीं वो तो वो गोली लेना पड़ेगा, छूटने का तो बंद हो गया, वो तो पूरा हुई ना ना वो भी लोला बांगरे हैं बा वनी सिबलर है वो जे भी लो ना ना हम कर कटाओ। हाँ जल्दी से जल्दी फील्ड की सजावट करें, टाइम अपने पास नहीं है। गोडवाल रॉयल्स के कैप्टन विशेष सूचना आपको हृदय से दिल से दे रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके उतनी फील्ड की सजावट करें। एमसीसी सेंटर कैप्टन से मैं फाइनली अनुरोध करता हूं कि आपका एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे, नहीं तो मैच नहीं चालू होगा। पिछले मैच में भी आपका कोई भी प्लेयर यहां पे नहीं था। इस टूर्नामेंट में अगर इंडिविजुअल प्राइज आपके टीम के कोई भी प्लेयर को जाता है तो नहीं दिया जाएगा। आपको मैं फाइनली बता रहा हूं, आपका एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में होना जरूरी है। एमसीसी सेंटर दोनों जो बैटिंग कर रहे हैं एक खिलाड़ी को भेज दीजिए, अंतिम खिलाड़ी आपका है वो इधर भेज दीजिए, भेज दिया जाएगा बाद में। एमसीसी सिटी सेंटर लास्ट बैट्समैन तुरंत भेजिए। बॉल बॉल नहीं दिया क्या? अर्जुन लिखो ना, अर्जुन है सामने वाला। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज है अर्जुन, नॉन स्ट्राइक पे। अरे मोहनलाल जी वो खिलाड़ी ने कहना हो यार, एक खिलाड़ी मिल गया, लास्ट खिलाड़ी के यार, लास्ट खिलाड़ी मिल गए, ठानी पड़ रही है, स्कोर में तकलीफ आ रही है कि वो टीम में नहीं पड़े। एमसीसी सेंटर लास्ट प्लेयर ताबड़तोड़ यहाँ पे आइए। गेंदबाज तैयार है, आइए बोल। पहली गेंद के ऊपर बड़ा विकेट यहाँ पे और ये आउट। सुरेश गया, अर्जुन भैया बिना खाता खोले अब की बार चले गए हैं। देखना है टीम के ऊपर थोड़ा दबाव है, जो दबाव काफी आ गया है, उस दबाव को कौन सा प्लेयर उबारते हुए इस टीम को आगे लेके जाता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्रिकेट का ये गेम है, अनिश्चित कालों का गेम है, इसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है। पहली गेंद के ऊपर एक करारा जवाब दिया है गेंदबाज इस ओवर की शुरुआत करते हुए सुरेश। माली समाज का युवा दिलों की धड़कन का एक टूर्नामेंट, क्या बात केएम कप 2018। पहले गेंद के ऊपर एक बड़ा सा विकेट यहाँ पे चटकाया, अर्जुन को यहाँ पे पैवेलियन भेज दिया और उनकी जगह पे आए हैं नए बल्लेबाज मनीष। थैंक यू। फिर एक बार सुरेश हमसे दूर जाते हुए, वो द विकेट, लोअर फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड में, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को एग्जीक्यूट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में खाता खोला। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 55 रन यहाँ पे बनाने इस मैच को जीतने के लिए। और पहले गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक खेलने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे जरूरत थी यहाँ पे बल्लेबाज अर्जुन की, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और ऑफ स्टंप यहाँ पे उखाड़ते हुए गेंदबाज सुरेश। पहले विकेट का पतन, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन अंकित हो चुके हैं, जहाँ पे खाता खुल चुका है बल्लेबाज मनीष का और स्ट्राइक एंड पे आए हैं बल्लेबाज राजू। सुरेश हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट, ऑन साइड में यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयास, 100 कैच लेना चाहते थे। यहाँ पे सिली मिडॉन रीजन में एक अच्छा कैच लपकने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब। लेकिन यहाँ पे प्रयास अच्छा था, अगर प्रयास को कुछ प्राइज रहता था मैं जरूर कहूंगा इस फील्डर को दिया जाता था, इतनी अच्छी फील्ड। बहुत बेहतरीन है प्रशांत जी, लेकिन अब मैं दर्शकों की भी बात करूं प्रशांत जी तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। मैच भी उतना अच्छा है, क्लोज एनकाउंटर है यहाँ पे, लाउड अपील रन आउट की, थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर ने नकारा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है प्रशांत जी, इसके लिए काफी रसाकसी भरा ये मैच होएगा डेफिनेटली। एक इम्तिहान है यहाँ पे दोनों टीम के लिए, क्योंकि यहाँ से भी टीम जो भी जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल का रास्ता तय करेगी।
हर एक का सपना है, हर एक खिलाड़ी, हर एक टीम यहाँ पे एक सपना लेके बहुत मैदान के अंदर बेहतरीन उतरी है। मैच अभी माली समाज का ये चल रहा है दुधिया रोशनी में। Yes. काफी अच्छी जो मैच देखने को मिली आपको भी यहाँ पे। आप क्या कहेंगे इस मैं टूर्नामेंट जरूर का? मैं कहूंगा हर एक हाँ। खिलाड़ी का सपना रहता है, अगर वो माली समाज का हो या प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, कि अच्छी ग्राउंड के ऊपर, आउटफील्ड आप देख रहे हैं पूरी तरह से ग्रीन है, ग्रास है, और उसके ऊपर खेलने का मजा एक और ही है। ऑन साइड में खिलाड़ी गेंद के नीचे अच्छी फील्डिंग, और जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है उस तरह से फील्डिंग का जमावट आपको देखने को मिल रहा है। हर एक का सपना जो था एक सेंट्रल लेवल ग्राउंड साकार होता हुआ जा रहा है। जी हाँ, एक बड़ा माली सा समाज ग्राउंड। के इतिहास में ये दूसरी तीसरी बार ये टूर्नामेंट यहाँ ये ग्राउंड में हो रहा है प्रशांत जी। और ये उठा के खेल दिया और ये आउट, और ये आउट, करारा जवाब फिर एक बार। पहले ही ओवर में 2 विकेट छटकाए गेंदबाज सुरेश ने, अच्छी गेंदबाजी। सुरेश भी काफी पुराने खिलाड़ी है माली समाज से। हर मैच में ये अपना कोई भी टीम से खेल का प्रदर्शन अच्छा करते हैं सुरेश। हर टूर्नामेंट में आते हैं वो, और बेहतरीन जो उनका प्रदर्शन है मैं हमेशा के लिए देखता रहता हूँ। कहीं भी ये जाते हैं, अच्छा जो प्रदर्शन है सुरेश के हाथों से पूरी टीम का जो मनोबल है वो बनाए रखते हैं। नहीं, डेफिनेटली जिस तरह से पहले गेंदबाजी की, वहाँ पे अपने राजू को देखा था, उसके बाद रमेश को देखा था, एक कसी हुई गेंदबाजी, सामने वाली टीम को बड़े स्ट्रोक से पूरी तरह से वंचित रखा, दूर रखा, और स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी देखने को मिली। और वही जवाब अब देखा जाए तो सुरेश दे रहे अपने गेंदबाजी के माध्यम से, सामने वाली टीम को कम रनों में रोकने की कोशिश, बड़े शॉट खेलने की यहाँ पे कोशिश जो कर रहे बल्लेबाज उनको रोक रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले का पहला ओवर था और पहले ओवर में अगर देखा जाए तो बड़ा कोई स्ट्रोक देखने को नहीं मिला। सिर्फ रन अर्जित किए इस ओवर में, 1 रन बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और 2 विकेट खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। प्रशांत जी, हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय भी आज दिन भर से यही टूर्नामेंट देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका, क्योंकि सभी के सभी हमारे अतिथिगण आज इस माली समाज का टूर्नामेंट जो देखते हैं उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस मंच की तरफ से। ये प्यार है इस खेल और सद्भावना के प्रति, ये प्यार है आपके समाज के प्रति, ये प्यार है आपके सभी समाज के दर्शकों के प्रति, और ये प्यार उनको यहाँ पे खींच लाया है और उनको रोक के रखा है आखिरी क्षण तक। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको सभी को, क्योंकि आज इस टूर्नामेंट का लुत्फ जो उठा रहे हैं। मुंबई जैसी जो एकदम बिजी नगरी है, आदमी यहाँ कभी कोई फ्री नहीं मिलता है। आज पूरा दिन इधर हमारे समाज का टूर्नामेंट देखने के लिए ये इधर ही डटे हुए बैठे हुए हैं सभी। इनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, पूरी कमेटी, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट हमेशा रहेंगे तो मेरा समाज हमेशा आगे की तरफ बढ़ोतरी करेगा, ये मैं आशा करता हूँ। जरूर जरूर। जिस तरह से हम जानते हैं कि मुंबई शहर हादसों का शहर है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे मुंबई शहर है सपनों का शहर है। हर एक आदमी यहाँ पे एक छोटा मोटा कुछ भी हो सपना लेके जरूर आता है। उठा खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ओवर पिच होने के बाद सीधे निकल गई कीपर के दस्तानों में। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि MLP 2018 के माध्यम से, जहाँ आप देख रहे हैं कि 14 टीमें यहाँ पे खेल रही है, और 14 टीम में से हर एक प्लेयर यहाँ पे सपना लेके आया है कि इस ट्रॉफी को हमको घर पे लेके जाना है। प्रशांत जी, ये 14 की 14 टीमें करीबन 6 महीने से प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं कि मैं ये माली समाज का कप मेरी झोली में लूँ। उसके प्रयास में 14 की 14 टीमें 6 महीने से ये प्रैक्टिस में जुटी हुई है। ये गेंद हवा में, और एक विकेट का पतन होगा क्या? नहीं, यस इट इज आउट, 1 मोर विकेट डाउन। क्या तगड़ा यहाँ पे रिप्लाई दिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। पहले बल्लेबाजी की यहाँ पे टॉस जीतने के बाद, और रन बनाए वो 54 रन, और 55 रनों का यहाँ पे लक्ष्य रखने के बाद गुडवर्ड रॉयल्स ने क्या जबरदस्त यहाँ पे। प्रशांत जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जब अर्जुन आउट हुए थे तभी मेरे को एक लगा था कि जो मेन विकेट है, एक मनोबल है टीम का, वो टूट चुका है। उसके बाद जो टीम के जो विकेट गिरते जा रहे हैं, दबाव के कारण ये विकेट गिरते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? यस, डेफिनेटली ये दबाव ही है। आप देख रहे हैं कुल मिला के 3 विकेटों का पतन हो चुका है। रन ज़्यादा बने नहीं है, सिर्फ 1 रन हुआ है, और 1 रन के ऊपर 3 विकेट। मतलब मैं कहूँगा यहाँ पे काफ़ी बड़ी उपलब्धि है वो गेंदबाजों की, वो भी है। और अर्जुन का जो तालमेल है, अर्जुन जो अगर थोड़ा भी खेलते, ये आउटसाइड एज गेंद निकलती हुई डीप थर्ड मैन की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, यहाँ पे रेस लग चुका है गेंद और खिलाड़ी के बीच में। लेकिन देखना है, जब तक वहां से गेंद उठाते तब तक 2 रन यहाँ से पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। बैट्समैन नेम बैठा नहीं, बैठा नहीं, अच्छा गया क्या? बल्लेबाज का नाम क्या है? अभी जो आया बल्लेबाज, न्यू बल्लेबाज।
हमारा खाना नहीं बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम प्लीज। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, उठा के खेल दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे, काफी अच्छा प्रयास, वॉट यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयास, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, लड़ो तो साइड में देखा तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट मैं कहूंगा। पूरी तरह से झोंक दिया खुद को। आप यूट्यूब कैच पे का जो महत्व देख LED सकते लगा हैं। है, उस LED जी में हाँ, आप देख सकते हैं कि कैची ये कैच हुई है। लेकिन जिस एम्पायर तरह का से जो खिलाड़ी डिसीजन उछल है, पड़े, ऐसा लगा कि वहां पे कैच हो चुका है, लेकिन अंपायर अभी भी वहां पे रिकंसाइल कर रहे हैं। देखना है, Okay. डिसाइड एम्पायर का निर्णय आएगा तभी ये आउट दिया जाएगा। ये रिकंसाइल कर रहे हैं। ये जो लगा हुआ है उसके ऊपर देखे, स्क्रीन के ऊपर देखे क्या हुआ है, नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट drop आउट हो करा चुका दिया है। है, ड्रॉप हो चुका है कैच। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर प्रयास को कुछ यहाँ पे प्राइज रहता था तो जरूर मैं कहूंगा कि उसको मिलता जो था। जरूर मिलता था। अगले साल कोशिश वही करेंगे, कुछ भी नया चेंजिंग होएगा इस टूर्नामेंट में। आपने जब ये डिसीजन दिया है प्रशांत जी, तो मैं जरूर उस पर निगाह रखूंगा। नहीं, डेफिनेटली ऐसे तो होना ही चाहिए। इसके साथ क्या होता है कि मनोधैर्य बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है खिलाड़ियों का। लेफ्ट आर्म राउंड, ऑटोमैन के सारे गेंद को सिर्फ पुश कर दिया। मैं परत वाढवणार हरकत नाही, काय ना अजून उद्या पण कमेंट करायची ना, आवाज बसेल आमचा। और एक रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। टीम की रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4 रन। कुल मिला के 2 और यहाँ पे हो चुके हैं, रन बने वो 4। 55 रनों का यहाँ पे पीछा शुरू है। अभी भी 51 रनों की आवश्यकता आने वाली 36 गेंदों में। 6 ओवर का खेल शेष है यहाँ पे, 6 ओवर आने शेष है और 6 ओवर 36 में चाहिए गेंदों वो में 51 रन। 51 रन बनाने हैं अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो। कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला, और क्या जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से। पत्थर से हो रहा है प्रशांत जी। डेफिनेटली फुल स्वीप करने की कोशिश, थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी। तारीफ मैं जरूर करूंगा यहाँ पे गेंदबाजी लेग बाई करने का वाली इशारा। गुडवाड रॉयल्स की टीम को। और इसी क्षण में मेरे को हरिवंश राय के एक पंक्तियां मेरे को याद आ रही है। सुनाइए जरा प्रशांत जी। जी जरूर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हाँ, जब तक ना सफल हो नींद चैन को जागो तुम, हाँ, जब तक ना सफल हो नींद चैन को जागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बेहतरीन प्रशांत जी। ये हमको देखने को मिल रहा है कि गोडवाड रॉयल की टीम की तरफ से हाँ, क्या करारा जवाब दिया है। 2 ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और अभी भी वो संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है, बराबर है। स्वीप कर दिया, खिलाड़ी मौजूद है शॉट फाइंडर की दिशा में, एक से ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा था कि राजू हो उसके बाद रमेश हो, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की उसका जवाब ये सब गेंदबाज दे रहे हैं। एक रस्सा कसा मुकाबला, अभी भी रन संख्या अंगी सिंगल डिजिट में है। तीसरा ओवर प्रगति पथ पे, 3 विकेट का नुकसान, रन संख्या 7। ओ द विकेट, ओहो लाजवाब गेंद और पिच गेंद थी, लेकिन हल्के हाथ से गेंद को फेंक दिया और बल्लेबाज पूरी तरह से यहाँ पे बीट हो चुके हैं। प्रशांत जी, जितने भी दूधिया रोशनी में जो मैच होते हैं ना, ये जो रोशनी में मैच होते हैं वो बॉलर के फेवर में बहुत जाते हैं। आज दिन तक मैंने देखा है जो बॉलर अभी समझो ये पिच जो है पूरा बॉलिंग पिच हो चुका है। जी हाँ बरूर। और खास करके लेफ्ट हैंडेड बॉलर, लेफ्ट हैंड बॉलर के लिए ताकत लेके जन्मते हैं, जन्म उनका होता है जो नेशनल अनुभव बॉलर कहा जाता है, वो अभी यहाँ पे करिश्माई बॉलिंग करते हैं। लाजवाब गेंदबाजी। जी हाँ, पहले अगर मैच की अगर बात करें तो कुछ मैच बल्लेबाजों ने यहाँ पे बहुत अच्छा रंग दिखाया, लेकिन उसके बाद की अगर बात करें तो पूरी शाम गेंदबाजों के नाम रही है। मैं वैसे भी माली किंग्स 11 की बात करूं तो उनका पहला मैच था, इसके लिए स्कोर बन गया। उसके बाद कोई भी टीम ऐसी है 80 के पार कोई नहीं गई होगी, ऐसा ये पूरे टूर्नामेंट में हुआ है। एक एवरेज स्कोर देखने को मिला 50, 60 या 65, उसके ऊपर तो स्कोर देखने को मिला नहीं पूरे टूर्नामेंट में। तो कुल मिला के ओवर यहाँ पे हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 रन, जहाँ पे 55 रनों का पीछा हो रहा है और अभी भी 30 गेंदे शेष है। 30 गेंदों में 47 रनों की 47 रन की आवश्यकता है, यानी कि पर बॉल या पर ओवर में कितने रन बनाने हैं इस टीम को।
9.40 required run rate। 9.40 का रन रेट है बनाने हैं। अगर ये टूर्नामेंट में आपको सेमीफाइनल की जो अपने को सेमीफाइनल का रास्ता तय करना है उसके लिए जी हाँ, ये पर ओवर बनाने हैं उनको। ओ अच्छी गेंद यहाँ पे। क्या लाइन और लेंथ है गेंदबाज इस ओवर की अगर बात करें, गेंदबाज है वो जितेश। क्या लाजवाब गेंदबाजी जितेश की। अगर पिछले मैच की बात करें क्या परफॉर्मेंस दिया है, 5 विकेट निकाले थे इस मेरे को गेंदबाज लगता है ने। एक मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी लिया जी है। जी 5 विकेट, वही जितेश 5 है। विकेट 5 विकेट निकाले हैं। बहुत जितेश। बेहतरीन बॉलिंग कर ओ रहे हैं। चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ पेस यही देखने को मिला, यही उसकी ताकत है। जितेश ने पहली मैच में अगर जिस तरह से गेंदबाजी की थी, उस टाइम पे मुझे मौका नहीं मिला कमेंट्री का, लेकिन जिस तरह से उनकी गेंदबाजी रही है देखने को मिला। चेंज ऑफ पेस जो उनका प्रमुख अस्त्र है वो बार बार उसको यूज करते हैं। लाजवाब गेंदबाजी। अब तक 2 गेंदें फेंकी है, मेरे को लग रहा है एक भी रन जितेश की खर्च गेंदें नहीं किया। थोड़ी स्विंग हो रही है। जी हाँ जी हाँ, हाँ। वही तो चेंज ऑफ पेस है उनका। हाँ। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, लाजवाब गेंद, पैर से जाके गेंद टकराई। तेजी के यॉर्कर गेंद साथ थी ये। यहाँ पे एक रन पूरा कर लिया। वो थ्रो, खराब फील्डिंग। प्रशांत जी यॉर्कर गेंद थी ये शायद। ये लेग बाइज, लेग थोड़ी बाइज सी का ऑफ इशारा। करके थोड़ी सी बाहर। ये और पिच गेंद मैं कहूंगा क्योंकि इन्होंने गेंद को टॉस किया था, वो भी लेग बाइज के माध्यम से रन बने हैं। रन बल्ले बने से अब तक रन इस ओवर में आए नहीं है। ये एक बड़ी बात है गेंदबाज जितेश के लिए। अच्छी गेंद, पूरा बांध के रखा है दोनों खिलाड़ी को। यस डेफिनेटली। ये और पिच गेंद थोड़ी सी बाहर, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई। बल्लेबाज को यहाँ पे न्योता दे रहे, बुला रहे, ललचा रहे हैं, इनवाइट कर रहे, बाहर बुला रहे हैं उनको कि आप आके थोड़ी सी गलती कर दे, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। जितनी भी ऑफ साइड की गेंदें खेलने में बहुत मशक्कत होती है जी, बल्लेबाज जी, को। प्रयास, आपके प्रयास पास करना होना पड़ता होता है। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, लेकिन अब दिशा से भटकते हुए। आपने देखा होगा वाइड गेंद का इशारा है एम्पायर जी का। हाँ, दिशा से भटकते हुए यहाँ पे गेंदबाज, उनका एक अस्त्र है, मैंने पहले ही कहा था कि उनका एक अस्त्र है कि गेंद को थोड़ी सी धीमे गति से फेंकना, चेंज ऑफ पेस करना। मैं कहूंगा गेंद को इंडिया की लेग टीम ब्रेक में करना। ऑफ साइड की गेंदें राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी खेलते थे। जी 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 जी। उनको अनुभव था। फुल टॉस बना के खेला, सामने खिलाड़ी मौजूद, हाँ हाँ ना ना में पीछे आना पड़ेगा। और एक गेंद डॉट। अतिरिक्त रूप में अब तक इस ओवर में रन बने हैं, वाइड हो, लेग बाइज हो, बल्ले से अब तक इस ओवर में एक भी रन आया नहीं है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर वृद्धि हो चुकी है, स्कोर कार्ड के ऊपर वो 11 रन, कुल मिला के 3 विकेटों का पतन। जितेश फिर हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट। ये गेंद बाहर बुलाया, फिर एक बार अंपायर का इशारा वाइड। पहले मैच के कंपैरिजन में इस मैच में काफी महंगी गेंदबाजी कर रहे जितेश, क्योंकि महंगी मैं ऐसे कहूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा के रूप में रन दे रहे, एक्स्ट्रा के रूप में रन एक्स्ट्रा जा के रहे रूप में रन यहाँ पे दे रहे सामने वाली टीम को। हाँ, लेग हाँ। बाइज हो, अब तक इस ओवर की अगर बात करें तो 3 वाइड उन्होंने फेंकी, 2 वाइड उन्होंने फेंकी इस ओवर में। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं अभी। ये सही गेंद है, उतार गेंद हवा में दिया है, देखना लॉन्ग है। ऑन की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, जिस और तरह से एक जाके और उन्होंने कान आउट। मंत्र दिया और यहाँ पे कान मंत्र सही साबित होता हुआ और ये विकेट। यही लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उनके पास गए थे, कुछ उन्होंने कान में कहा और जैसे ही गेंद फेंकी उसके वैसा ऊपर ही विकेट। कैच उनके ऊपर ही आया। कुछ जितेश के पास ऐसा अनुभव भी है क्रिकेट के प्रति कि मैं कैसी गेंद करूं, तू कहां पे खड़ा है, वैसा ही मैं कैच और खिलाड़ी को लाजवाब कैच। पेविलियन की दिशा दे दी जितेश ने। एक और अपने खाते में विकेट का इजाफा करता हुआ जितेश। जी जी। इस मैदान के आजू बाजू में जिस तरह से आप देख रहे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वो इमारतें हैं। इमारतें, मुंबई का एक मात्र एरिया, परेल का सेंट्रल रेलवे ग्राउंड, जहाँ पे ये मैच हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भी वानखेड़े से कम नहीं है मैदान। डेफिनेटली नो डाउट। अगर समाज के प्लेयर्स को अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कई सारे प्लेयर इस समाज के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। आपको भी याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी वो भी ग्रामीण से है, ग्रामीण से गांव बहुत से सारे है। खिलाड़ी ग्रामीण से है। जी, तो अपना भी एक प्लेयर अगर यहाँ से सिलेक्ट होकर आगे मैं जाता वही है, आशा करता हूँ Definitely. हमारे गुरु महाराज लक्ष्मीदास जी से कि मेरा भी माली समाज से एक प्लेयर जाए। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पे गेंद उठाते फेंक करते तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। 13 रन। 13 हाँ, मैच को जीतने के लिए चाहिए वो 55 रन, अब तक बने 13। और अच्छी गेंद, ओवर तो 14 ओवर है, 4 ओवर है।
24 बॉल चालू है, सही है। थोड़ी देर में आपको इक्वेशन बता दूंगा कितने गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता। 55 रन का यहाँ पे पीछा चल रहा है। अब तक रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर वो 13, मतलब आने वाली कुछ गेंदें शेष है। यहाँ पे 40 रनों की आवश्यकता। गेंद को स्वीप कर दिया, पैडो स्वीप कर दिया खिलाड़ी गेंद के पीछे, और जब तक वहां से गेंद उठाते 2 रन का इजाफा अब तक टीम के खाते में हो चुका है। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी वो 15 रन के ऊपर। 40 रनों की अभी भी दरकार है। लेफ्ट आर्म राउंड, बॉल स्पेक्ट ड्राइव। इसके बाद और 3 ओवर आने शेष है, मतलब अभी भी 20 गेंदों का खेल शेष है और 20 गेंदों में चाहिए 40 रन। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। 20 गेंदें और 40 रनों की क्रिकेट का आवश्यकता। खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अंतिम गेंद में फैसला आता है जी, वही जरूर। क्रिकेट का गेम है। लाउड अपील है, लेकिन वाइड उनको गेंद का पता है इशारा। गेंद कहाँ पे लगी नहीं है, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा प्रेशर डालने के बाद बहुत ये बेहतरीन वाइड है। अगर यहाँ पे अगर हमारे अंपायर अगर छोड़ देते हैं, हाँ। ये एक प्रयास था वो गेंदबाज का। लेकिन मैं एम्पायर की सराहना करूंगा, बहुत जरूर, बेहतरीन जरूर। एम्पायरिंग आज इस मैचों में की है। गेंद हवा में है, खिलाड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं, लेकिन अपने पैर रोक दिए, रुक गए। उनको पता था यहाँ पे कैच हो नहीं सकता था। मुझे एक्स्ट्रा के रूप में हमारी टीम का मनोधैर्य और भी नीचे नहीं करना है, एक्स्ट्रा के रूप में रन नहीं देने हैं, उसी के लिए वो पीछे रुक गए। सिर्फ 1 रन यहाँ पे मिला और इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी वो 17 रनों के ऊपर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अंदर आती हुई पूरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया बल्लेबाज को, और इसी के साथ एक सक्सेसफुल ओवर यहाँ पे खत्म होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुकी है वो 17 रन। चाहिए बनाने के मैच को जीतने के लिए 55 रन, और अब आए हैं तब कुल मिला के 17। अभी भी 38 रनों की आवश्यकता। गेंदे शेष है 18। 18 गेंदों में 38 रन बनाने हैं, काफी लंबा स्कोर है प्रशांत जी। फिर भी देखना है किसकी जोली में ये जीत जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 60 रन 62 रन भी हमने डिफेंड होते हुए देखे हैं। देखे हैं क्रिकेट 55 में, रन देखो तो 17 गेंदों में 50 रन भी बना चुके हैं खिलाड़ी, ऐसे जी भी हैं। जी जरूर जरूर, तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बल्लेबाज अब तक यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाजों ने यहाँ पे पूरी तरह से रंग दिखाया अपने गेंदबाजी का। गेंदबाजी कसी हुई कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे ओ, मारने अच्छी का। गेंद, थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद, बल्कि बल्लेबाज के पास एक पूरा मौका था ऑन साइड में गेंद को मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में एग्जीक्यूट करने का। डॉट बॉल। गेंदबाज है इस ओवर में हमारे बीच में आज प्रशांत जी, जो पूरे दिन जो नाश्ता और चाय पानी और खाने का जो प्रोग्राम हुआ वो हमारे पावेश्वर कैटरर्स हमारे समाज के हैं, दहीसर ओके। गोविंद जी माली, बहुत बेहतरीन खाने का जो बनाया, आपको लुत्फ उठाया सभी समाज को और एमएलबी कमेटी को, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार मानता हूं। जी हाँ, अभी हम आखिरी संस्करण में, आखिरी क्षण में, आज के दिन के आखिरी क्षण की अगर बात करें तो ये 6ठा और प्रगति पथ पे है। तो जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया इस टूर्नामेंट के माध्यम से, उनका सबका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। हमारे समाज के बहुत सारे भामाशाह हैं प्रशांत जी, जो इसमें योगदान किया है, कुछ ना कुछ योगदान करके ये पूरा टूर्नामेंट होता है। मैं जरूर कहूँगा आप उनका नाम जरूर, लेकिन मैं ऑफिशियल्स का भी यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ, खास करके हमारे अंपायर प्रकाश रजत, उसके बाद सुधीर पाटिल, राम सरोज, हमारे दोनों स्कोरर शुभ और योगेश जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, हमारे कमेंटेटर आशीष, उसी के साथ जीटीसी के सभी हमारे कैमरामैन, बीआरजी की सभी यहाँ पे टीम जिन्होंने इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट किया यूट्यूब के माध्यम से, उस सभी का हम हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं आज के दिन के लिए। जो कैमरामैन है वो कांतिलाल जी, वो भी हमारे समाज से हैं, वो भी तत्पर पूरे दिन मैदान में बीचों बीच हैं, एक एक गेंद का जो पूरा फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए भी। लेकिन सबसे मैं तहे दिल से हमारे, अगर देखा जाए बॉटम ऑफ माय हार्ट से अगर मैं बात करूंगा, मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा मैं दर्शकों का, क्योंकि दर्शक के बिना कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी खेल कुछ भी, कोई भी प्रोग्राम करना है तो दर्शक नहीं है तो कुछ भी प्रोग्राम सभी फेल है। और खास करके हमारी महिला दर्शक जो सुबह से यहाँ पे इस बैठी हुई टूर्नामेंट है का मजा ले रही है और सपोर्ट कर रही है, खास करके हमारे फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर रही है, हमारे समाज को सपोर्ट कर रही है। अगली गेंद फिर एक बार तैयार, गेंदबाज लेफ्ट आर्म पुरुषोत्तम, ओ अच्छा यहाँ पे कट, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैच,
मानो कि इस कैच की वो राह देख रहे थे, रुके थे, जगह से ही वो कैच को लपक लिया। लेकिन देखना है बल्लेबाज फिर एक बार आते हुए क्रीज के अंदर, लेकिन अंपायर ने यहाँ पे उंगली ऊपर उठाई और वो भेज दिया खिलाड़ी को पैवेलियन में। इट इज आउट। एक और विकेट का पतन प्रशांत जी। अगर देखा जाए तो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप स्क्रीन के ऊपर भी ये चित्र देख सकते हैं। काफी बेहतरीन कैमरा वर्क हमको देखने को मिल रहा है। जीटीसी के सभी हम हमारे कैमरामैन जो अच्छा यहाँ पे टेलीकास्ट दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट का। जितने भी बार भी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइव, काफी मजा आता होगा। काफी बहुत सारे कमेंट बाहर से आ चुके हैं डेफिनेटली कि ये टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है मुंबई में। और जिस दर्शकों को यहाँ पे आना मुमकिन नहीं है, वो दो दर्शक सब यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट भी उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और अच्छा यहाँ पे आयोजन, खास करके उन दर्शकों के लिए जो काफ़ी दूर है, राजस्थान हो या पूरे भारत में हो, महाराष्ट्र में हो या आउट ऑफ वर्ल्ड हो, आउट ऑफ इंडिया हो, तो सबको एक अच्छा यहाँ पे मौका, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि 190 से भी ज़्यादा देशों में जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा है, इंटरनेट है, वहाँ पे आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो कुल मिला के 6 ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त हो चुका है। 55 रनों का यहाँ पे पीछा शुरू है। रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक वो 23 रन, मतलब आने वाली गेंदें शेष है वो 12, और 12 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। प्रशांत जी, आपको क्या लग रहा है इस मैच के बारे में? ये मैच किसकी झोली में जा सकता है? मैच थोड़ा सा ऐसे मुझे लग रहा है कि एक तरफा हो रहा है। मैं एक तरफा हो रहा है, प्रेडिक्शन ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ। ऐसे लग रहा है कि गेंदबाजों ने इस मैच का रंग रूप ही बदल दिया है। बदल दिया लो है। स्कोर काफी मैच दबाव है, में है लेकिन टीम। गेंदबाजों ने उसको बड़ा कर दिया है। छोटा स्कोर का मैच था, छोटा टोटल था, लेकिन गेंदबाजों ने उसको एक रंग दिया है और बड़ा कर दिया है अपने गेंदबाजी के माध्यम से मैच। काफी दबाव में है टीम। जी जी। बीच बीच के इंटरवल में देखा जाए तो विकेट्स भी गिर चुके हैं। कुल मिला के 5 विकेटों का पतन है। सबसे भारी दबाव तो विकेट जो गिरते ना, टीम काफी दबाव में आ जाती है। जी, उसके जी। बाद टीम को उभरना, और खास वो- करके सलामी बल्लेबाज जब हाँ। आउट होते हैं तो पूरी तरह से डीप में आते हैं। यहाँ पे खिलाड़ी काफी दूर से मशक्कत करते हुए गेंद के ऊपर आए, लेकिन वो अच्छा बैकअप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से मिलता हुआ, और 2 रन का इजाफा। कोशिश अभी भी जारी है। प्रयास अभी भी जारी है। देखना है और एक जैसे- तरफा मैच को जैसे अपने लग रहा है तरफ कि दर्शकों तब्दील को में एक कर मैच सकते एक हैं। तरफा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी यहाँ पे खाली हो रही है। सुबह से डटे हुए थे इस मैच का, इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे थे। गेंद काफी डीप में प्रयास कर रहे हैं खिलाड़ी, गेंद जब तक वहां से उठाते, लेकिन बल्लेबाजों ने सिर्फ यहाँ पे 2 रन मुकम्मल कर लिए। रन संख्या हो चुकी है 28 रन। ऑफ ड्राइव, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, जब तक वहां से उठाते तब तक 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। 1 रन का यहाँ पे इजाफा टीम के खाते में होता हुआ 29 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बॉटम हैंड, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया। गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। रन संख्या हो चुकी है 30 रन। यहाँ पे 55 रनों का पीछा हो रहा है, अभी भी 25 रनों की दरकार है, और गेंदे शेष है वो 6। 6 बॉल एंड 25 टू विन। 6 बॉल एंड 25 टू विन। 6 गेंदे 25। स्कोरबोर्ड 30 रन हो चुके हैं, 30 रन, 30 रन ऑन द 30 बोर्ड। रन 30 रन हो चुके हैं। 30 Still required 25 from the 6 deliveries. 6 गेंदों में 25 रन बनाने हैं। सेमीफाइनल का अगर आपको सेमीफाइनल कल खेलना है, 6 गेंदों में 6 6 मारने होंगे। अभी तो जी हाँ, T20 में युवराज सिंह ने मारे थे, वैसा ही कुछ करिश्माई बल्लेबाज हुए तो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल का रास्ता हो जाता है इस टीम के लिए। आप अभी जरूर अपना ट्रेन पकड़ के घर पे जाएंगे, लेकिन कल अगर टिकट निकालना है और सेमीफाइनल का टिकट चाहिए हाँ। तो आप इस मैच को जीतना ही जितना ही जरूरी है। जरूरी है। तो ही आपको सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है।
बल्लेबाज आउट। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जो काफी अनुभवी थे, रमेश। Still required 25 from the 5। 5 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता। रिवर्स की यहाँ पे कोशिश, लेकिन नकारा। उसी के साथ हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे डीजे ऑपरेटर को, जो अच्छा यहाँ पे बहुत संगीत भी धन्यवाद किया है पूरा दिन और से। खास करके हमारा हाँ। आवाज का यहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने अच्छी यहाँ पे धुन भी बजाई, गाना भी यहाँ पे पेश किया। सब कुछ डीजे वाले ने बहुत बढ़िया आज किया, पूरे दिन अपने साथ में रहे और पूरे दिन से इस अपने दोनों माइक के ऊपर निगाह है उनकी। राइट राइट। कि मैं कुछ भी मिस हुए तो तुरंत तैयार करके वापस अपने माइक्रोफोन पे ले जाऊं। बहुत धन्यवाद है उनका, तहे दिल से हार्दिक स्वागत। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहाँ पे कैच छूटा। ऐसी गलती पुरुषोत्तम के माध्यम से इसके पहले कभी हुई नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम ने अभी यहाँ पे कैच छोड़ा। थोड़े से रिलैक्स है, उनको लग रहा है कि अभी अपने को जीतना तो है ही है। मैच तो हमने जीत लिया, ऐसे हाँ। उनको लग रहा है, लेकिन थोड़े से रिलैक्स है। उनके जो चेहरे पे जो Outside हंसी में है वो फील्ड हंसी किया। आपको देखने को मिल रही है कि मैं सेमीफाइनल का जो रास्ता है जी, तय जी, कर जरूर, चुका हूँ। जरूर। ये अपने को confidence जरूरत है। नहीं है, वैसा काम उन्होंने किया अभी। एक कॉन्फिडेंस कोशिश की झलक थी। रहा है हाँ, गुड़वाड़ रॉयल्स के माध्यम से। गेंद हो चुकी है इस ओवर बहुत की, अगर अच्छी बात टीम करें। बनाई है गुड़वाल्स रॉयल्स के कोच और कैप्टन को मैं सराहना करूंगा। सेमीफाइनल का पहला रास्ता तय और किया है। ये सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है टीम। सिर्फ रन बने 37 रन, काफी बड़ी 37 मार्जिन से इस मैच को जीत लिया है। हाँ, 17 रनों से इस मैच को 17 जीत लिया। रनों से ये मैच गुड़वाल रॉयल्स ने जीत लिया है। और सेमीफाइनल सेमीफाइनल की पहली का टीम। पहली टीम है गुड़वाल रॉयल्स। उसी के साथ मैं आपसे सबसे यहाँ पे हाँ, अभी का अर्जुन मैन ऑफ द मैच दे देना है। पहले मैच का अर्जुन और दूसरे मैच का अभी नाम नहीं आया मेरे पास। स्कोरर हमारे भैया सभी दर्शकों से, सभी समाज बंधुओं से कल भी आपको इस मैच की लुत्फ उठाने के लिए पधारना है। हाँ, कल का दिन अपना माली समाज का अंतिम दिन है और आपको आना है। हमारे अध्यक्ष महोदय साहब भी यहाँ पे पूरे दिन से इस मैचों की लुत्फ उठा रहे हैं। प्रशांत जी, मैं आपको कह चुका हूँ पहले भी। मनरूप जी, जबले में डाल दो ना, नीचे जबला है। मनरूप जी भाई साहब, 2 मैन ऑफ द मैच आपके हाथों से दोनों खिलाड़ी को देना है। खाली मारिज भाग गया और रुपए मिल गए। अरे भाई वो नाम क्या है, लास्ट वाला नाम? रमेश और अर्जुन ना उन्होंने पहले मैच का जो है वो अर्जुन